कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फुल एक्शन मोड में हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान खौफ और दहशत में है, क्योंकि न सिर्फ आतंकवादियों का खात्मा अब होगा बल्कि उनके पनाहगारों का भी हिसाब किताब किया जाएगा। दरअसल मोदी सरकार ने आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को अब दुनिया के सामने बेनकाब करने की तैयारी इस आतंकी घटना के बाद शुरू कर दी है। और बड़ी खबर यह है कि अब भारत पाकिस्तान से राजनयिक रिश्ते तोड़ सकता है। यह सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया जाए, इसके लिए अब मोदी सरकार ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में हैं और खबर यह भी है कि पाकिस्तानी उच्चायोग के स्टाफ को अब वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है। और वहीं पर इस्लामाबाद में जो भारत का उच्चायोग है उसे बंद करने पर भी अब विचार हो रहा है। ये बड़ी जानकारी है। यानी यहाँ पर पाकिस्तान पर प्रहार की तैयारी है। कूटनीतिक संबंध भी पूरी तरीके से भारत पाकिस्तान के साथ खत्म कर सकता है। भारत सिंधु जल समझौते को भी रद्द कर सकता है। ये भी बड़ी जानकारी है। यानी अब तक जो कटोरा लेकर पाकिस्तान देश भर में भीख मांग रहा था, अब वो बूंद बूंद पानी के लिए भी तरस सकता है। अगर भारत सिंधु जल समझौता तोड़ता है तो इसका मतलब ये साफ होगा कि पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसेगा। इसके अलावा जो करतारपुर कॉरिडोर है उसे भी बंद करने की तैयारी है। तो वहीं पर यूनाइटेड नेशन में भी भारत अब इस मुद्दे को उजागर करेगा और आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। यह भी तैयारी अब भारत ने कर ली है। कमर कस ली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कि किस तरीके से जो ये अटैक हुआ है, जिस तरीके से पहलगाम में ये 27 मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है, उसका हिसाब किताब अब पाकिस्तान से किया जाएगा। पाकिस्तान काफी ज्यादा डरा हुआ है, काफी ज्यादा घबराया हुआ है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आर्मी को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान वो सर्जिकल स्ट्राइक, वो एयर स्ट्राइक नहीं भूला है जब पुलवामा अटैक के बाद उनसे हिसाब किताब किया गया था। और यही वजह है कि इस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इस आतंकी हमले से कोई वास्ता नहीं है। पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो तो यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल ये भारत की अंदरूनी कलह के चलते इस तरह की घटना हुई है। ये भी बयान सामने आया है। लेकिन कुछ ऐसे भी बयान सामने आए हैं जो पाकिस्तान की ये भारत के लिए नफरत है, दरअसल उसको उजागर कर रहे हैं। ये बयान है पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का, जो नफरत की ये आग उगल रहे हैं। दरअसल उन्हें एक वीडियो में ये कहते हुए सुना जा रहा है कि किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना है। और उन्होंने ये कहा था कि हम धर्म से, सोच से, विचारों से, अपनी महत्वाकांक्षाओं से भारत और हिंदुओं से अलग हैं। हम दो राष्ट्र हैं और एक नहीं हो सकते। ये आप लोग अब अपने बच्चों को समझाइए। ये वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और ये भी कह रहे थे कि इस तरह की नफरत भरा बयान देने के बाद मुनीर ने भारत और कश्मीर को लेकर भी एक भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने कई बातें कही थी जो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। तो वहीं पर एक और बयान वहां पर जो लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि राम नाम की आवाज को बंद करना है, श्रीनगर की वो बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गोलियों की बौछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काट देंगे। इस तरीके के ये बयान कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरजमी से भारत के लिए आए हैं, कश्मीर के लिए आए हैं, श्रीनगर के लिए आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आए हैं। और इस तरीके से उसके बाद ये हम अटैक देखते हैं पहलगाम में, जहां पर धर्म पूछकर लोगों को इस तरीके से गोलियों से छलनी किया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा,
किस तरीके से पाकिस्तान समर्थित इन आतंकवादियों का हिसाब किताब होगा, इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। और किस तरीके से देश आग भूला है, गुस्से में है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए, इस पूरे आतंकी घटना का विरोध करते हुए, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों का हिसाब किताब होगा, लेकिन पाकिस्तान नक्शे से खत्म कर दिया जाएगा। और ये जरूरी है, ये वक्त की मांग है, ये हिंदुस्तान की जनता की मांग है। क्या कुछ वो कह रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तान पर बरस रहे हैं हिंदुस्तान के लोग इस आतंकी घटना के बाद, जरा सुनिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े हो गए। हिम्मत है, इधर हिम्मत है, भारत के बहुत से लड़के दिखाए तो खुला चैलेंज है, कायर है, कायर है, कायर है। आपको चप्पल से पाकिस्तानी झंडे को मारा गया है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी झंडे को जलाया जा रहा है। ये तस्वीर आपको जला अरे उल्टा है, पलट के जलाओ, जलाया जा रहा है और पाकिस्तानी झंडे को जला रहे हैं। किस तरह से जो है ऊपर कर, अरे ऊपर करना, ऊपर लगा रहे हैं। अरे ऊपर उठाएगा, शर्म करो, झंडा को आगे रखो ना, थोड़ा ऊपर, थोड़ा अरे नीचे नहीं, ऊपर करो, और ऊपर करो, अरे और देखिए किस तरह से, और ऊपर करो ना। शर्म करो, शर्म करो। आम जनता पे अन्याय करने वाले तेरा पाकिस्तान नाश होगा, पूरा भारत का श्राप है तुम पे, नाश होगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े हो गए, पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम्हारा बदला पाकिस्तान में आके हिंदुस्तान का एक एक जवान लेगा, पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े हो गए। जरूरत पड़ेगा हम लोग भी जाएंगे। अभिनंदन जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, माननीय मोदी जी का मेरा आग्रह है पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। और जो भी आज का कार्यक्रम बिहार में है, पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकत किया गया, जम्मू कश्मीर में हमारे टूरिस्ट भाइयों को जिस तरीके से मारा गया, आतंकी हमला हुआ, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। और माननीय प्रधानमंत्री से मेरा यह आग्रह है कि 56 इंच का चीना चीर के दिखाते हुए पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करे, जिस तरीके से अभिनंदन ने किया था। और हिंदुस्तान नहीं सहेगा, पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, पाकिस्तान, पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो आपने सुना किस तरीके से भारत गुस्से से आग भूला है, जिस तरीके से वहां पर टूरिस्ट की जाने गई हैं 27 ये टूरिस्ट जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, और जिन आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है उनकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। और तस्वीर जब सामने आई है तो उसमें तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल जो तस्वीर 4 आतंकवादियों की सामने आई है उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी दिखाई पड़ते हैं। अगर ये सच है तो ये एक नए पैटर्न का संकेत हो सकता है। उसमें से कई जम्मू कश्मीर में बसे हुए हैं। यानी हमने बार बार जो जानकारी आपको दी है कि देश में जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठे हैं अवैध रूप से, जिन्होंने घुसपैठ की है, वो आतंक में कहीं ना कहीं लिप्त हैं, वो अलग अलग आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, वो हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, वो आतंक को अंजाम दे रहे हैं। और अब इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से खबर यह है कि शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग करने वाले हैं, लेकिन इस मीटिंग से पहले पाकिस्तान में खलबली है। वहां की सरकार और सेना जाहिर तौर पर ठीक से सो नहीं पाई है। खबर यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स यूनिट्स को बॉर्डर के करीब तैनात किया जा रहा है। पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। उन्हें भारत के जवाबी एक्शन का डर सता रहा है। लेकिन जवाबी एक्शन होगा, भारत किस तरीके से जो है हिसाब किताब करेगा, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।